नमस्कार, मैं माधव मुरारी बादल, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय जालौर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बताया, बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में बताया, इसी क्रम में हम तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि मुस्लिम कालीन जो शिक्षा है उसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है जो शिक्षा मुस्लिम सभ्यता संस्कृति के अनुसार दी जाती है, ऐसी शिक्षा हमारी कहलाती है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। इसका उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम धर्म व संस्कृति का प्रचार करना। जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, पहले तो वो लूटने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उन्होंने सोचा हम यहाँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया। जो उनका दूसरा उद्देश्य था ज्ञान की प्राप्ति। वो ज्ञान प्राप्त क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो सांसारिक व भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते थे। उनका मानना था कि यदि हम भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है हमें ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि बिना ज्ञान के हम सांसारिक सुख ग्रहण नहीं कर सकते। तीसरा, अब बात आती है कि जो मुस्लिम धर्म जो फला फूला, इसका प्रमुख कारण ये भी था कि शिक्षित व्यक्तियों को मुस्लिम शासक जो थे वो सिपाही सालार, काजी या वजीर पदों पर नियुक्ति करते थे। इससे हिंदुओं में भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए होड़ लगी, जिससे भी उच्च पद सिपाही सालार, काजी या वजीर पदों पर नियुक्त किए जा सके। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम कालीन जो शिक्षा है इसकी विशेषताएं क्या थी। तो इसकी प्रमुख विशेषता थी कि शिक्षा मौखिक थी। उस समय लिखने पर बल नहीं दिया जाता था। शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, यानी कि रटने पर बल दिया जाता था। क्या क्या रटा जाता था? जैसे कुरान की आयतें हैं उनको रटा जाता था, कलमा को रटा जाता था। और जो शिक्षा उस समय व्यक्तिगत भी थी। व्यक्तिगत कैसे थी? जो स्त्री शिक्षा है, स्त्री शिक्षा का प्रभाव इतना नहीं था। स्त्री शिक्षा में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है शाही घराने व कुलीन वर्ग तक सीमित थी। जब शाही घराने, कुलीन वर्ग का मतलब होता है जो उच्च वर्ग है, जब उस तक शिक्षा सीमित थी तो जो हमारे मौलवी होते थे वो उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा उनके घर पर देने जाते थे, इसलिए शिक्षा व्यक्तिगत भी थी। अब बात करते हैं शिक्षा में शुल्क लिया जाता था या निःशुल्क थी। तो जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी वो पूर्णतः निःशुल्क थी और राज्य के संरक्षण में थी। अगली विशेषता है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा का इतना प्रभाव नहीं था। जन साधारण तक स्त्री शिक्षा सुलभ नहीं थी। सिर्फ शाही घराने व कुलीन वर्गों तक ही शिक्षा दी जाती थी। बाबर की जो पुत्री थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा। अब हम बात करते हैं कि मध्यकालीन जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी थी। तो मध्यकाल में जो शिक्षा थी वो दो भागों में बटी थी। एक प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। मकतब कुतुब शब्द से बना है जिसका अर्थ है उसने लिखा। अर्थात जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी वो मकतब में दी जाती थी और प्रत्येक मकतब मस्जिद से जुड़ा होता था और वहां पे लिखना सिखाया जाता था, इसलिए मकतब का शाब्दिक अर्थ होता है उसने लिखा। अब बात करते हैं हम उच्च शिक्षा की। तो उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी और जो मदरसा है वो अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भाषण देना। अर्थात ऐसी शिक्षा जिसका ताल्लुक भाषण देने से है या व्याख्यान देने से है, वो मदरसा में दी जाती थी और मदरसा उच्च शिक्षा से संबंधित थे। अब बात करते हैं कि जैसे वैदिक कालीन शिक्षा में प्रवेश के समय संस्कार होता था, बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रवेश के समय संस्कार होता था, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में कौन सा संस्कार प्रवेश के समय लिया जाता था? तो प्रवेश के समय मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो संस्कार होता था उसका नाम है बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह संस्कार का समय निर्धारित था। इसका समय था 4 वर्ष
4 माह 4 दिन। जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो उसका बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था, और इस संस्कार में कुरान की आयतों का पाठ करवाया जाता था। जो बच्चा कुरान की आयतों को दोहरा नहीं पाता था उसे सिर्फ बिस्मिल्लाह कहकर उसकी पढ़ाई की शुरुआत हो जाती थी। अब बात करते हैं कि इस्लाम धर्म में शिक्षक को क्या कहते थे। इस्लाम जो शिक्षण प्रणाली थी उसमें शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था और छात्रों को शागिर्द कहते थे। उस समय कोई परीक्षा प्रणाली भी नहीं थी। छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाता था। जो छात्र एक विषय पर विशिष्ट कार्य करते थे उन्हें उपाधियां भी दी जाती थी। जैसे तर्क शास्त्र पर फाजिल की उपाधि दी जाती थी, धर्म शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन करने पर आलिम की उपाधि दी जाती थी, और साहित्य के विशिष्ट अध्ययन पर काबिल की उपाधि दी जाती थी। अब बात करते हैं कि शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो सबसे प्रमुख केंद्र था आगरा, दिल्ली, जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से भी जानते थे, और सिराज हिंद शाहजहां ने कहा था जौनपुर को, क्योंकि उस समय शिक्षा का सबसे अच्छा केंद्र जौनपुर माना जाता था। बीदर जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, और मालवा, ये इस्लामिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे जहां से इस्लामिक शिक्षा का प्रचार व प्रसार किया जाता था। अब बात करते हैं उस समय अनुशासन कैसा था। उस समय जो शारीरिक अनुशासन बहुत कठोर अनुशासन था। बालकों को मारा पीटा जाता था, उठक बैठक लगवाई जाती थी, अर्थात जो अनुशासन था उस समय कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। अब बात करते हैं कि शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा था। तो जैसा वैदिक काल में हम देखते आए हैं, बौद्ध काल में देखा था हमने, ऐसा ही हमारा मुस्लिम कालीन शिक्षा में था। जो छात्र और शिक्षक का जो संबंध था वो बहुत ही मधुर था। छात्र शिक्षक का बहुत ही सम्मान करते थे और पिता की तरह उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अब बात करते हैं कि पाठ्यक्रम भी 2 भागों में विभक्त था, एक धार्मिक शिक्षा और दूसरी लौकिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा में कुरान का अध्ययन किया जाता था, और लौकिक शिक्षा में जो गणित है, ललित कला है, शिल्प कला है, और जो भी इतिहास है, साहित्य है, डिफेंस है, जिसे हम रक्षा अध्ययन कहते हैं, इन विषयों का अध्ययन किया जाता था। धन्यवाद।